हरे कृष्णा। जय महाकाली, जयकार भैरव, जय गुरुदेवी। तो आज का टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अब इस वक्त की उनकी दिल की बात है, ठीक है। हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग फॉर ऑल साइंस। ओके, चलो हम करते रीडिंग की शुरुआत। एज पर योर सिचुएशन आपके साथ कुछ बातें या बहुत सारी बातें मैच आने के रेजोनेट कर सकती हैं, ठीक है। तो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, एंड हमें यहाँ पे 3 और कार्ड्स मिल चुके हैं, ठीक है। ये और ये, ठीक। लगातार हम और एक कार्ड ले लेंगे। ओके, लेट्स सी। देखो, जो पहला कार्ड है वो है द एम्प्रेस। ओके, तो एम्प्रेस है यहाँ पे। तो कह सकते कि देखो, ये पर्सन बेसिकली आपके प्यार में पड़ा हुआ है या फिर आपके प्यार ने इसको जीत लिया है, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन को रोमांस बहुत पसंद है, रोमांच बहुत पसंद है, एंड दूसरों के बारे में सोचना एंड उनको बार बार याद करना, ये कहीं ना कहीं अब इनकी आदत बन चुकी है, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन जो है वो उनके ज़िंदगी में हुए अच्छे जो थॉट्स हैं, ख्याल है, उनको बार बार याद कर रहे हैं। एंड कह सकते हैं कि भाई इस पर्सन को लगता है कि वो जो मोमेंट्स हैं वो बहुत प्यारे, क्यूट है, और ये उस मोमेंट्स को अपने साथ संजो करके रखना चाहते हैं, ठीक है। ये मोमेंट्स पहले के भी हो सकते हैं, जैसे कि जब आप मिले या फिर जब आपने इनके साथ कुछ सेलिब्रेशन किया, ठीक है, योर फर्स्ट किस, ऐसी कुछ बातें हो सकती है जो उनको आज भी याद है। इसी कारण ये पर्सन जो है वो एकदम से रोमांचित हो जाता है, ठीक है। सेकेंडली, कोई स्पेशल वजह हो सकती है, लाइक आपने हाल ही में इनकी कोई मदद कर दी हो, या फिर इनका कोई बड़ा काम कर दिया हो, या फिर आपका प्रेजेंस ही इनके लिए तारीफ़ बन चुकी हो। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से ये पर्सन जो है वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, जो कि है 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर राशि। ओके, देखो, इस पर्सन को ये चीज़ काफ़ी पसंद आती है कि आप जो है वो चीज़ों को बारीकी से समझते हो, ठीक है। एंड मे बी आप इनका भी रवैया समझते हो। तो मतलब ऐसा नहीं कि भाई आप लेट क्यों आ गए, या फिर आपने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, आपने तुरंत मुझे कॉल बैक करना चाहिए था। देखो, अगर ये पर्सन बिजी थे या फिर कोई वजह दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ ये वजह जेन्युइन है या फिर हाँ ऐसा हो सकता है, तो आप बेवजह कोई फिजूल की रिक्वेस्ट इनके सामने नहीं कर रहे, जो इनको काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। देखो, हर किसी के लिए रिलेशनशिप जो है वो एक जैसे नहीं होती। कई लोगों को ये प्रिविलेज लगता है, कई लोगों के लिए रिलेशनशिप पहले तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बाद में थोड़ी सी किट किट होने के बाद वो परेशान हो जाते हैं। इस पर्सन को ये अच्छी बात लगती है कि आप चीज़ों को समझते हो, चीज़ों का एंगल समझते हो, और आप ये भी अच्छे से जानते हो कि जब इस पर्सन के पास समय होता है और जब आप दोनों का मन होता है, तभी आपसे बिल्कुल वैसे बात करेंगे जैसा कि आपकी चाहत होती है, ठीक है। बाकी जब और टाइम होता है, या फिर मान लो ये अपनी जॉब के ऊपर है, तो ये वहाँ पे फोकस करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ है तो वहाँ पे फोकस करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको इस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं कि भाई आप इनको 100% समझते हो, ठीक है। तो मतलब ये काफ़ी अच्छी बात है, एंड इनके पास एक और बहाना मिल गया टू कनेक्ट विथ यू एंड टू स्टे इन द रिलेशनशिप, ठीक है। देखो, नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है फायर फ्रॉन्ट्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनुराशि। हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी कपल में कई बार ऐसी चीज़ें होती है, छोटे मोटे झगड़े, लड़ाइयाँ वगैरह होता है, और ये होती रहती है, ठीक है। हम चाहे कोई भी कपल ले लें, उसमें ऐसी चीज़ें होती रहती है, लेकिन कई कपल जो होते हैं इसको बर्दाश्त करते हैं, कई कपल इस चीज़ को होने से रोकते हैं, और कई कपल इसको होने देते हैं, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन जो है वो इस बात को समझता है कि कुछ बातें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, हमें बस उस बात को जाने देने की ज़रूरत है। तो आई थिंक आप दोनों ही इस बात को समझते हो, या फिर हाल ही में आप दोनों को कोई रियलाइजेशन हुआ है कि कोई बात इतनी भी बड़ी नहीं होती कि हमें उसका हल्ला करना चाहिए, या फिर हमें उसको बहुत दिन या बहुत महीनों तक याद रखना चाहिए।
ठीक है। कई बार हो जाता है हमारे मूड की वजह से, माइंड की वजह से, कि हम किसी बात को ईजिली भूल नहीं पाते और हम उस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। बट यहाँ पे पर्सन कह रहा है कि चलो ठीक है, ऐसा कभी भी होता है, बट लेट्स नॉट फॉरगेट दैट कि हम ह्यूमंस हैं और हमसे भी कई बार गलतियाँ होती है। ठीक है। नेक्स्ट में मिला नाइट ऑफ पेंटिकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, शुक्र, नमक राशि। ठीक है। देखो यहाँ पे इस पर्सन की अपेक्षाएं बहुत ही सिंपल है। ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद है, लेकिन ये तब होता है जब इसके पास पूरा समय हो। ठीक है। कई लोग होते हैं जिनको प्लानिंग बहुत अच्छी लगती है, मतलब मान लो जैसे कि वो पिकनिक को बाहर निकल रहे हैं, कोई ट्रिप पे जा रहे हैं, तो वो पूरी प्लानिंग कर देंगे। ठीक है। कोई चीज़ पीछे छूट गई उनको अच्छा नहीं लगता। तो ये पर्सन यहाँ पे बिल्कुल वही कह रहा है कि भाई मुझे अगर तुमसे बात करनी है, मुझे तुमसे मिलना है, तो मैं तब मतलब वो हालात में प्रेफर करूँगा जब मेरे पास समय हो एंड मेरा मन काफ़ी बढ़िया हो। ठीक है। मान लो इनका मन काफ़ी उदास है या फिर डिस्टर्ब है, तो शायद वो आपको कॉल नहीं करेंगे या फिर आपके पास अपनी नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव जाने से उसको रोक देंगे। ठीक है। तो वो सिंपल कह रहे हैं कि भाई आप इस बात को जानते हो, पहचानते हो। मे बी ये पर्सन जो है वो एनर्जी के ऊपर ज़्यादा बिलीव करता है। ठीक है। मे बी शायद क्रिस्टल्स पहनता है या फिर जिसमें कहते हैं ब्रेसलेट्स बहुत पहनता है। ठीक है। एंड मे बी ये पर्सन जो है वो इंकैंटेशन करता है। ठीक है। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे इस पर्सन की ज़िंदगी में हो रही हैं। देखो यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ट्स, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सो ये हमारा सेकंड नाइट है, मतलब डायरेक्टली पहले नाइट के बाद सेकंड नाइट। देखो इस पर्सन को ना बातें करना बहुत पसंद है, लेकिन एक चीज़ इसने आपको कही है कि बातें करो आप, लेकिन सेंसिबल करो। ठीक है। आई थिंक इसने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो बिना सोचे बोल देते हैं और वो बात डायरेक्टली दिल को हर्ट करती है। ठीक है। अब देखो ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति किसी की भी बात को दिल से लगा ले। एक्चुअली वही व्यक्ति हर्ट होता है जिसका या तो दिल कमज़ोर होता है या फिर जो हर बात को डायरेक्टली दिल पे लेता है। ठीक है। मान लो जैसे कि आपको पता चला कि भाई कोई पर्सन है वो कॉन्शियस नहीं है या फिर वो अपने अम, अच्छे व्यवहार में नहीं है, तो मे बी वो ड्रंक करने वॉट एवर, तो वो मे बी कुछ ऐसी बातें बोल सकता है जो कि आपको हर्ट कर सकती है, बट बेस्ड ऑन द फैक्ट्स आप उसकी बातों को इग्नोर कर सकते हैं, है ना। तो ये पर्सन बस वही कह रहा है कि चीज़ें जो हैं हमें उसको उस हालात से देखना पड़ेगा। और आई थिंक ये पर्सन आपको आपकी तारीफ़ कर रहा है कि आप इनको पहचानते हो और मान लो आप मतलब आप इनको ज़बरदस्ती नहीं करते कि भाई मेरा मन है इसलिए तुम बात करो। अगर ये कह रहे हैं कि नहीं आज मुझे बात नहीं करनी, तो आप उनकी बात को काटते नहीं हो, आप उनकी बात को रिस्पेक्ट करते हो। ठीक है। हमें यहाँ पे मिला है एट ऑफ कप्स, कैंसर को भी पाइसिस। देखो यहाँ पे एक पर्सन कह रहा है कि हमें एक दूसरे की बाउंड्री जो है उसे रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है। बाउंड्री का मतलब अलग अलग होता है, जैसे कि मान लो आपका मन नहीं है बात करने का। ठीक है। मे बी इनके पास बहुत सारा फ्री टाइम है, लेकिन कुछ हो गया, मे बी समथिंग इज़ हैपनिंग, शायद कोई मेडिकल चीज़ है और आपको शायद अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसे में ये पर्सन जो है अगर आपकी विश की रिस्पेक्ट करता है और आपको अकेले छोड़ता है या फिर आपको तंग नहीं करता है, अगर सीधी बातों से कहे, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ होगी। ठीक है। देखो अकेले रहने का मतलब ये नहीं कि आप अकेले पड़ गए या फिर अब आप अकेले हो गए। कई बार इसका मतलब ये भी होता है कि आप बस उस वक्त किसी और का साथ नहीं चाहते, बिकॉज मे बी आप किसी के बारे में सोच रहे हो या फिर किसी बात में उलझे हुए हो, है ना। ऐसे में आपको दूसरे किसी व्यक्ति का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो नहीं जानना। और ये पर्सन अगर आपकी रिस्पेक्ट करता है तो काफ़ी बढ़िया बात है, क्योंकि इससे चीज़ें बहुत ही ईजिली और बहुत ही जल्दी हैंडल हो जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स इनके टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हो तो आप एक कह सकते हैं कि इस पर्सन को पता है कि लिमिट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है। और ये इस बात को बखूबी जानते हैं और इनको लगता है कि भाई अगर आप मेरे साथ हो, ठीक है, और मैं अगर आपको प्रिवेसी दे रहा हूँ, आप मुझे प्रिवेसी दे रहे हो, तो हम दोनों एक दूसरे की पहले ही रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो क्योंकि आप इनके साथ हो और ये इस बात से खुश हैं, तो इनको और कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है। कह रहे कि भाई आपको जैसे चाहे ज़िंदगी में जो चॉइसेस करनी है आप कर सकते हो, मैं खुश हूँ कि आप मेरे साथ हो। ठीक है। यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स, थर्ड नाइट। देखो ये पर्सन यहाँ पे ढिंडोरा पीट सकता है या फिर ढिंडोरा पीट रहा है कि भाई मैं खुश हूँ या फिर अब मुझे देखने वाला भी कोई आ चुका है।
मतलब कोई मेरी केयर करेगा, कोई मेरे बारे में पूछेगा वगैरह, मेरा ध्यान रखेगा, और ये एक्चुअली काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, यहाँ पे वो एग्जैक्टली ऐसे नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई आप हमेशा इनको कॉल करते रहो, इनको मिलते रहो, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि मान लो आपको पता है कि ये कोई दवाई लेते हैं या फिर सैटरडे संडे इनका रूटीन क्या है, ऐसे में अगर आप इनको चीज़ें पूछते हो, इनकी हाल चाल पूछते हो एंड इनसे बात करते हो, तो ये इनके लिए काफ़ी बढ़िया बात है। ठीक है, आजकल काफ़ी लोग अकेले हो गए हैं, तो ये चीज़ भी उनके लिए काफ़ी सकारात्मक है। फिर मिला है पेज ऑफ सॉर्ट्स, जेमिनी ब्रैक्विस। देखो, ये सिंपल कह रहे हैं कि जब भी मेरा मन होगा मैं बात करूंगा, और इनकी जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा हल्की फुल्की होती है। ठीक है, और आप उनकी बातों का मजाक नहीं उड़ाते। कई लोग जो होते हैं वो एकदम से नॉटी हो जाते हैं, एकदम से सीरियस बात करते हैं, लेकिन अगर आप इनका माइंड सेट पहचानते हैं कि चलो ठीक है, आज इनको एकदम से न्यूट्रल होना है, एकदम सीधी बात करनी है, सिंपल बात करनी है, और आप इस बात को समझते हो, तो काफ़ी बढ़िया बात है। ठीक है, यहाँ पर एक 2 ऑफ वर्ड्स, इट इज़ लियो साच। देखो, ये पर्सन क्या है कि भाई हमेशा हमारे पास ना कुछ रास्ते होते हैं। ठीक है, उनमें से हम अच्छा चुनाव करते हैं या बुरा चुनाव करते हैं, या फिर हम अभी का चुनाव करते हैं या फिर बात का चुनाव करते हैं, मतलब ये परिस्थिति के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, कि हम किस प्रकार का चुनाव करते हैं। लेकिन आपके आ जाने से इनकी जो इंसाइट है वो काफ़ी बढ़ गई है, मतलब इनके थॉट्स में क्लैरिटी और आ गई है। शायद अब कई बार ये पर्सन कोई चुनाव करने से पहले आपके नज़रिए से भी सोचता है, तो इनके लिए चुनाव करना और भी काफ़ी आसान हो गया, फिर उससे काफ़ी ज़्यादा उनको मदद मिलती है। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ट्स। मुझे लग रहा है कि इस पर्सन का पहले ही शायद हार्ट ब्रेक हो चुका है, या फिर इस पर्सन ने ऐसी कुछ चीज़ें झेली है इस पर्सन, इसलिए इसको पता है कि भाई दिल के मायने क्या होते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं लग रहा, तो इसके पीछे वजह हो सकती है कि अब ये पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसने शायद ऐसे कुछ रिश्ते देखे होंगे कि जहाँ पे कोई एक व्यक्ति जो है वो बहुत ओवरली एक्साइटेड था, एंड फिर जब दिल टूटा तो उनको कैसी तकलीफ हो गई। ठीक है, तो इससे बेटर है कि ये पर्सन जो है वो धीरे धीरे रिश्ते में अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्क को कैप्रिकॉर्न, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कैरेक्टर जो है वो पानी को सॉरी पेड़ को पानी डाल रहा है अच्छी तरीके से। तो बस ये पर्सन कह रहा है कि भाई कभी कभी हमें हमारे चुनावों का विचार करना होता है कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और ज़िंदगी में क्या हम किस्मत के सहारे आगे बढ़ेंगे या फिर हम खुद कोई चॉइस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसी को भी कोई भी फोर्स नहीं कर रहे हैं। बाकी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ओरेकल की, तो चुनते हैं कुछ कार्ड। देखो, पहला जो कार्ड है वो है करेज, एंड सेकंड जो कार्ड है वो है सिलेक्शन, थर्ड कार्ड आ गया कन्फ्रंटेशन। देखो, ये पर्सन आपको क्लियरली कह रहा है कि भाई ये आपकी हर बात से वाकिफ़ है एंड आपको समझता है, एंड ये कहते हैं कि भाई अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे मैं गलत हूँ या फिर कहीं पे मेरा नज़रिया जो है वो बहुत ही शालो है, तो आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, ये मतलब उसका बुरा नहीं मानेंगे। ठीक है, इनको लग रहा है कि भाई अगर आपको लग रहा है कि मुझे टोकने की ज़रूरत है, बीच में रोकने की ज़रूरत है, आप मुझे टोकिए। अगर बीच में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है, इनफैक्ट रोमांटिकली अगर आप मुझसे कुछ बात करना भी चाहते हो और आपको लगा कि दिस इज़ द नीड ऑफ द सिचुएशन, आप बिल्कुल वो कर सकते हो। ठीक है, ये बस सिंपल कह रही है कि मान लो अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरी तरफ से अगर कोई आपको हिंट नहीं मिल रहे, लेकिन अगर आपकी वजह से आपको लग रहा है कि ये मूवमेंट सही है, तो आप डेफिनेटली वो चीज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, सो ये अभी का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।